सबसे पहले तो भारत की पूरी जनता को 140 करोड़ जनता को बहुत बहुत बधाई हो। बधाई इसलिए क्योंकि भारत उन अग्रणी देशों में अब हो गया जिसके पास हाइड्रोजन बम है। तो परमाणु बम को तो फोड़ दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ही, हाई कोर्ट ने भी फोड़ा। अब इनके हाइड्रोजन बम पे प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया जनता देगी बिहार चुनाव में। राहुल गांधी की राजनीति इतनी बचकानी होने के साथ साथ इतनी खतरनाक हो गई है, जो जनता को बरगलाने के लिए, जनता की जो आस्था है लोकतंत्र में, जो विश्वास है, उसको उलटफेर करने के लिए ना पूरी महारत, पूरा प्रयास जो है वो राहुल गांधी का हो रहा है। आप साल भर से सो रहे थे। ये डेटा तो ऐसा नहीं है कि अभी आपको मिला, वो तो हमेशा से अवेलेबल रहता है। आपने ये दावा ठीक एक दिन पहले बिहार चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के पहले क्यों किया? जनता क्या मूर्ख है, समझ नहीं रही है? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ा कि जिसको सुनने के बाद आप भी हिल जाएंगे और हम भी हिल गए। हिल ऐसे गए कि उन्होंने जिस तरीके से एक ब्राजील की मॉडल का जिक्र किया और अपने बड़े से एलईडी स्क्रीन पे उन्होंने लगाया, उसका हॉट सा फोटो लगाया और बगल में लिखा ये कौन है। सबको ये लगा कि नहीं कोई भाभी आ गई होंगी, और जिस तरीके से बात होती है सबको ये लगा कि कोई भाभी आ गई क्या, किसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने बोल दिया कि ये इंडिया में आकर फेक वोट दी है। तो इसके बाद जो है वो जो ब्राजील की मॉडल थी वो भी खुद सामने आ गई, और उसका जो नाम था वो नाम उसके फोटोग्राफर का नाम था, जिसके बाद उसका जिक्र उन्होंने, राहुल गांधी ने खुद उसका नाम रख दिया। हालांकि उसका नामकरण भी हो गया और उस मॉडल को जो है इंडिया में फेमस भी कर दिए, जिसके बाद से वो सामने आई और बोलना भी शुरू कर दी कि वाह, मैं तो इंडिया में फेमस हो गई, और तमाम बातें हुई। तो क्या राहुल गांधी जब इस तरीके का बार बार हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, तो क्या ये हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं तो इसका असर कितना पड़ता है? जनता क्या इनके हाइड्रोजन बम से हिलती है? इसी विषय बातचीत करने के लिए हमारे साथ में स्वाति तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषण हैं। थोड़ा इनसे समझते हैं और बातचीत करते हैं कि राहुल गांधी नए नए मॉडल को लेके आए हैं, भारत के अंदर लॉन्च किए हैं, ये कौन है, क्या सच्चाई है, इन सारे विषयों पर जो है बात करेंगे। स्वाति जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जनता तो खुश भी हुई थी, चलो राहुल भैया किसी का फोटो दिखा रहे हैं, कहीं नई भाभी तो नहीं मिल गई। आपका क्या कहना है, ये मॉडल कौन है, कहाँ से है? सबसे पहले तो भारत की पूरी जनता को, 140 करोड़ जनता को बहुत बहुत बधाई हो। बधाई इसलिए क्योंकि भारत उन अग्रणी देशों में अब हो गया जिसके पास हाइड्रोजन बम है। और हाइड्रोजन बम बनाने के लिए बहुत पैसा, बहुत समय नहीं लगा। राहुल गांधी जो हैं वो बस एक हाथ जेब में डालें, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 1.25 घंटे का दिए और उनके हिसाब से हाइड्रोजन बम तैयार। ऐसे ही पिछली बार में परमाणु बम तैयार किए थे, जिस परमाणु बम को लेकर के जनता जो है वो हैदराबाद हाई कोर्ट चला गया कोई कि भैया फर्जी वोटिंग हुई है, साउथ में गया था ना, और जिस पे जो है वो 1 लाख या 2 लाख का जुर्माना लगाया था कोर्ट ने और कहा था कि भैया ये तो फर्जी है। तो परमाणु बम को तो फोड़ दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ही, हाई कोर्ट ने भी फोड़ा। अब इनके हाइड्रोजन बम पे प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया जनता देगी बिहार चुनाव में। और एक और बात, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन अब राहुल गांधी के मामले में मैं बहुत अच्छी भविष्यवाणियां करने लगी हूं। जब बंगाल चुनाव होने वाला होगा ना, और ये सरकार 14 नवंबर के बाद गठित हो जाएगी एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश के नेतृत्व में, तो बंगाल चुनाव के ठीक 2-4 दिन पहले ये बोलेंगे, ऐसा ही पीपीटी पैंट में हाथ डाल करके जो है वो जेब में हाथ डाल करके बनाएंगे, और तब वो बिहार चुनाव का एग्जाम्पल देंगे। जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में 1-1.25 साल चल जाने के बाद इनको याद आता है कि भैया यहाँ तो फर्जी वोटिंग हुई है, यहाँ तो हम जीत सकते हैं। राहुल गांधी की राजनीति इतनी बचकानी होने के साथ साथ इतनी खतरनाक हो गई है, जो जनता को बरगलाने के लिए, जनता की जो आस्था है लोकतंत्र में, जो विश्वास है, उसको उलटफेर करने के लिए ना पूरी महारत, पूरा प्रयास जो है वो राहुल गांधी का हो रहा है। अब आते हैं वो जो मॉडल है उनकी बात करते हुए। तो जो 22-23 नाम उन्होंने लिया कि पूनम है तो स्वीटी है तो सरस्वती है, यही लिखे थे ना, उनमें से तो अधिकांश महिलाएं जो है, अभी पूनम को सुन करके तो मैं आ रही हूँ सोनीपत की, जो उनके पति सोनू हैं, वो तो सोनू अब पूरे गांव वाले कह रहे हैं, वो फोटो पे तो उनकी पत्नी का ही नाम है, जो ओरिजिनल पूनम है उन्हीं का नाम है, उन्हीं की फोटो है। तो ये एडिटिंग एआई
कहाँ से सीखा राहुल गांधी ने? क्या इनकी पूरी रिसर्च टीम एडिटिंग में ही माहिर है? एडिटिंग ही करके ये क्या जनता को बरगलाएंगे? और अगर आपके दावों में इतनी सच्चाई है, आप साल भर से सो रहे थे। ये डेटा तो ऐसा नहीं है कि आप अभी आपको मिला, वो तो हमेशा से अवेलेबल रहता है। आपने ये दावा ठीक एक दिन पहले बिहार चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के पहले क्यों किया? जनता क्या मूर्ख है, समझ नहीं रही है कि आप कैसे जो है वो जनता को वो बरगलाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी, अगर आपके दावों में इतनी सच्चाई है, ओपन चैलेंज है पूरे 99 एमपी के साथ, कर्नाटक सरकार, हिमाचल सरकार, पंजाब सरकार, बंगाल सरकार, तेलंगाना सरकार, इस्तीफा दीजिए, कोर्ट में जाइए, जनता आपके साथ होगी और सबसे पहले झंडा लेकर के कांग्रेस का मैं खड़ी रहूंगी। अच्छा। लेकिन सच्चाई होगी तब तो जाएंगे ना। कितनी बार माफी मांगे हैं कोर्ट में? 4 बार। उसके बाद जब देखे कि भैया ये तो माफी वीर के नाम से प्रसिद्ध होने लगे हैं, तो उन्होंने कोर्ट का अवमानना करना शुरू कर दिया और कोर्ट में जाना शुरू कर दिया। कुल मिला जुला के इनके पास पॉलिटिक्स अपनी चमकाने के लिए, अपना जो कहते हैं ना खत्म होता हुआ अस्तित्व बचाने के लिए कुछ नहीं है। बाहर की फंडिंग है, सोरोस का पैसा है, मोदी को गरियाना है बस, और तुष्टीकरण की राजनीति जो थोड़ी बहुत है करते हैं वो करना है। बाकी राहुल गांधी के पास कुछ नहीं जो है। मिस्ट्री गर्ल बनी हुई है ये मॉडल के बारे में क्या कहना चाहोगी? ये जिस तरीके से वाकई में हाइड्रोजन बम से लोग हिलते हैं, लेकिन भारत की जनता भी हिल गई है इसका फोटो देखकर, क्या कहना चाहोगी इस मिस्ट्री गर्ल के देखिए, बारे में? जब वो मॉडल खुद आकर के स्पष्टीकरण दे रही है कि मेरा ये नाम नहीं है, हाँ। जो खुद कह रही है। अब राहुल गांधी कह देंगे कि वो भी मोदी की बी टीम है, कह देंगे कि चुनाव आयोग जो है वो मिला हुआ है, वो लड़की जो है चुनाव आयोग से भी मिली। तो कहने को तो कहना है तो कुछ भी कह दीजिए। जब वो मॉडल खुद आकर के बोल रही है कि मेरा नाम ये नहीं है, मैं भारत नहीं आई हूँ, तो फिर ये प्रश्न ही नहीं उठता। फिर तो उनके सारे दावे यहीं पे फेल हो जाते हैं। और वो नाम जो है वो फोटोग्राफर का नाम है। बिल्कुल। और जब औरतें वो आके कह रही हैं कि आप जो दिखा रहे हैं भैया, ये तो हमारे इसमें फोटो हैं हमारे वोटर आई कार्ड में, और हमने वोट अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया है। तो जब वोटर्स आकर के बोल गई कि और दिखा दिया अपना असली वाला पहचान पत्र, जब मॉडल आकर के बोल गए कि भारत में तो मैं आई ही नहीं हूँ, ये मेरा नाम ही नहीं है, तो बच क्या गया? बच यही गया ना कि आप जनता को बरगला रहे थे। और सबसे दयनीय स्थिति और दुखद स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए और भारत को मतलब मैं ऐसे अगर कहूँ कि लोग सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में हम देखते हैं इसे, जिस इलेक्शन कमीशन से ट्रेनिंग लेने के लिए या तो लेने के लिए या देने के लिए 140 देश इनवाइट करते हैं कि आप इतने बड़े मॉब के इलेक्शन को कैसे मैनेज करते हैं। वो मतलब आप सिर्फ भारत के चुनाव आयोग पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, आप उन पूरे 140 देशों के विश्वास पर प्रश्न उठा रहे हैं। और वो मॉडल तो हंस रही थी, अब मानहानि का हो गई, फेमस हो गई। और अब मैं यही तो कह रही हूँ। फिर ये मतलब एक और बड़ी बात, वो मॉडल ब्राजीलियन मॉडल के अलावा ये जो नयाब सिंह का, सैनी जी का जो इन्होंने वीडियो चलाया, मतलब क्लिप कटुआ के नाम से तो मैं सिर्फ जुबैर को जानती हूँ, पूरा देश जानता है। क्लिप काटने का काम ये राहुल गांधी कब से करने लगे? उन्होंने वो बयान जो दिया है, एक तो वाक्य, 2 वाक्यों को जोड़ा गया है सैनी जी के, और वो क्या था प्रश्न, वो प्रश्न का वो पूरा आप क्लिप सुनिए, जो ओरिजिनल क्लिप है, जो पूरा क्लिप है। उनसे प्रश्न पूछा गया था कि अगर आपको नहीं आता है बहुमत, पत्रकार ने प्रश्न पूछा, तो आप क्या करेंगे, तो आपकी राजनीति क्या है? तो उन्होंने कहा था कि अगर एक तो ऐसा होगा नहीं, और नहीं होगा तो हमारे, वो पूरा क्लियर है कि हमारे पास व्यवस्था है गठबंधन की, हम गठबंधन करके सरकार चलाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप मतलब एक यूट्यूबर की तरह जिसको कोर्ट ने लताड़ लगाई है, जो जेल में रहा है, आप उसके पद चिन्हों पे चलेंगे नेता प्रतिपक्ष हो करके? मतलब भारत के लोकतंत्र की इतनी दयनीय स्थिति, इससे ज़्यादा तो मैं दयनीय भी बोलूँगी और हास्यास्पद भी बोलूँगी। और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले
भूकंप लाते हैं, कभी कभी परमाणु बम फोड़ते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं। अब कौन सी मोहब्बत की दुकान है जहां हाइड्रोजन बम और परमाणु बम है, ये तो वही जाने। आप ईमानदारी से बताइएगा, जब उस एलईडी स्क्रीन पे बड़ा सा उसका फोटो लगा था और रेड कलर में लिखा हुआ था ये कौन है, तो आपको क्या लगा? सबसे पहले उसमें देखते बन क्या लगा, क्या कौन है ये? मतलब कोई मिस्ट्री गल आई है, नहीं आई है? हो सकता है अपने रिश्ते का जो है वो जिक्र कर रहे हैं पूरे मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, आपको लगा था कि नहीं लगा था? हाँ देखिए, बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी के विवाह का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और वो इसलिए भी आ सकता है दिमाग में क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कई बार कहा है कि सोनिया गांधी जी चिंतित तो रहती हैं आपके विवाह को लेकर के, मैं समझाऊंगा, तो इस तरह के बयान है। तो और मैंने भी ये बार बार कहा है कि कहीं सुधी जो है जागृत हो जाए राहुल गांधी की, तब जब उन्हें एक अच्छी जीवन संगनी मिल जाए। अच्छा। तो हो सकता है कि वो जो है लोगों के दिमाग मन में विचार आ सकते हैं कि जो है ये जो दिखा रहे हैं आज, जो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं वो यही फोड़ने वाले हैं कि भैया हमारा या तो विवाह हो गया है या होने वाला है। तो ये हो सकता है क्योंकि पूरी जो पटकथा जिस हिसाब से उन्होंने, अगर आप सीरियस होते तो आप न्यायालय जाते, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं देते। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो ऑब्वियस ही बात है, पर्सनल चीजों के लिए देते आप। तो हो सकता है, और बिल्कुल जनता के मन में ये बात, बिल्कुल ये प्रश्न उठा होगा कि भैया ये लड़की कौन है? कहीं जैसा आपने कहा कि ये भाभी तो नहीं है, ये हो सकता है। और भाभी नहीं, और मैं तो कहूंगी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनके लिए आंटी भी, क्योंकि कहे जाते हैं भले क्योंकि वो तो अंकल के एज के हो गए ना, 54-55 साल का कौन सा युवा होता है, मुझे वो कुछ दिन बाद तो वो वृद्धा पेंशन के काबिल हो जाएंगे। तो आंटी भी लोग जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके हिसाब से तो आंटी ही हुई ना। तो हो सकता है राहुल गांधी को इन बचकानी हरकतों को छोड़ करके, और तेवर देखिए, जब पत्रकार पूछते हैं कि आप न्यायालय क्यों नहीं जाते हैं, तो कहते हैं न्यायालय सब देख रहा है। न्यायालय सब देख रहा है? न्यायालय को यही काम पड़ा हुआ है कि वो आपको देख रहा है, और आप में इतनी क्षमता नहीं, इतनी औकात नहीं, इतनी कुव्वत नहीं कि शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग के पास जाएं या फिर आप जो है वो न्यायालय के पास जाएं। वो न्यायालय जो 41 बार डिसीजंस दे चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसको आप बार बार कटघरे में ला रहे हैं। तो जो संविधान खाली पॉकेट में लेकर के, लाल वाला डायरी जैसा ना लेकर के घूमने से नहीं होता है सुमित जी। संविधान को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है और पालन करना पड़ता है। और एक बहुत बेसिक सा मैथमेटिक्स मैं आपकी जनता के लिए बता दे रही हूँ। लगभग 2.4 करोड़ मतदाता हरियाणा में, विधानसभा चुनाव की बात कर रही हूँ मैं, वोट पड़े 1.39 करोड़, मान लेते हैं 1.4 करोड़, 55.5 लाख के करीब में वोट आए भाजपा गठबंधन, और 54.5 लाख के करीब में वोट पड़े कांग्रेस और अलायंस को। कितने जो है वो अंतर से जीती भारतीय जनता पार्टी? लगभग 1 लाख वोट के अंतर से। वोट चोरी का आरोप कितने का लगा रहे हैं? 25 लाख। तो 24 लाख क्या जेब में रख ली भारतीय जनता पार्टी ने? मतलब घपला हम किए 25 लाख के वोटर्स का और जीते हम सिर्फ 1 लाख वोटर्स से। तो ये तो मतलब फिर आगे रिडिक्यूलस थे। क्या 24 लाख जेब में रख लिए कि अगले विधानसभा में इन वोटर्स को निकालेंगे और यूज करेंगे? तो जनता को ना इनकी बातों को समझने के लिए ना बहुत बड़े ना रॉकेट साइंस की या मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। सिंपल इनके हर एक बात को कोई 4 बार सुन ले ना, 2 बार सुन ले, जनता इतनी इंटेलेक्ट है कि वो समझ जाएगी, वो टीवी बंद करेगी। और पता नहीं कितनी व्यूअरशिप गई होगी इनकी उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। मुझे तो लगता है कि लोग का जब मन उदास हो रहा होगा ना तो लगा लेते होंगे उनके क्लिप को कि चलो कुछ मनोरंजन हो जाए। ये स्थिति नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बना ली है। ये बताइए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आते हैं, जब एलईडी पे सब कुछ प्रूफ सामने रखते हैं, तो उन प्रूफों का जो है जनता खुद ही जो है बखिया उड़े दे देती है, एक्सपोज हो जाता है सामने से, पूरी तरीके से वो गलत साबित हो जाता है। तो इनका जो है ये चीज़ देता कौन है, इनको तैयारी कौन करके देता है कि इसका फायदा जो है बीजेपी को ही हो जाता है? जो है जिसको ये लाते सामने खड़ा करते हैं वही एक्सपोज कर देते हैं इनको कि नहीं हमारे साथ में तो ये हुआ ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें कौन करता है? बीजेपी के लिए फायदेमंद है क्या ये राहुल गांधी? मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी ही कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तो नहीं है। अच्छा, हो सकता है ना, क्योंकि सच में इनका हर एक बयान, इनका हर एक स्टेप जो है वो भाजपा के पक्ष में। बिहार में जब तक ये चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए थे ना, सूना सूना लग रहा था बिहार, और जैसे ही आ गए और शुरू कर दिया इन्होंने अपनी बयानबाजी, देखिए कितना रंग जम गया बिहार के चुनाव में। तो राहुल गांधी की जो रिसर्च टीम है ना, राहुल गांधी को उनको ध्यान में रखना चाहिए कि वो ढंग से रिसर्च करें। और अगर रिसर्च टीम का दोष नहीं है
तो क्या जिनके बेटा बेटी के ब्याह में सोरोस जो भारत विरोधी सारे कार्यों में संलिप्त है, उनके बेटा बेटी की ब्याह और रिसेप्शन में ये जाते हैं, तो क्या इंस्ट्रक्शन वहाँ से लेके आते हैं? अभी हर एक चुनाव होता नहीं है बिना आप जो है वो यहाँ की सरकार को इत्तला करते हुए, अपने सुरक्षा कर्मियों को इत्तला करते हुए, एनएसजी को इत्तला किए हुए आपने पिछले 2.5 साल में कितनी विदेश यात्रा की है? क्या वो संविधान का उल्लंघन आप नहीं करते हैं? कि आप अपनी सिक्योरिटी तक ले जाना पसंद नहीं करते? आप ऐसा कौन सा कुकर्म करने जाते हैं विदेश में? क्या भारत विरोधी गतिविधियों, क्यों नहीं जनता प्रश्न करे आपसे, क्यों नहीं ये समझे कि आप भारत विरोधी गतिविधियों में हैं? आप अपनी यहाँ एक गलती से अगर एक पत्थर भी चल जाए, पत्थर क्या फूल भी कोई फेंक दे तो कहेंगे कि बीजेपी की ये चाल है, राहुल गांधी पे हमला है, और बाहर अब बिना सिक्योरिटी के घूमते हैं और खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो फिर? तो जो जिसका हर एक पग, मैं बोल रही हूँ ना, हर एक सोच, हर एक बोल भारत विरोध है, भारत विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। जनता देख रही है। बिहार में पिछली बार 19 था ना, इस बार 19 भी नहीं आएगा कांग्रेस का। एकदम आपके चैनल पे बिल्कुल डंके की चोट पे कह रही हूँ, 19 भी नहीं है। असर नहीं पड़ने वाला है राहुल गांधी का जो इतना मेहनत कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर? पड़ेगा ना, भाजपा पे असर और एनडीए पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इन्होंने अपनी पार्टी के तो पर बहुत अच्छे से कुतर दिए। अगर नहीं कुतरे होते तो लास्ट मोमेंट में भी जो जालेवाला केस था, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को नौशाद के जो कैंपेन था जिसमें गाली पड़ी थी, पूरे 3 बजे तक नाम चल रहा था कि जाले से नौशाद को टिकट दिया जा रहा है, और तुरंत जैसे ही मीडिया ने इस चीज़ को पकड़ा और जनता ने विरोध करना शुरू किया, तैसे ही मिश्रा जी के पास चले आए, ऋषि मिश्रा को टिकट दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं, ये पूरी जोड़ तोड़ की राजनीति। और बिहार चुनाव के ठीक एक दिन पहले ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ एक मकसद है, जनता को बरगलाना, लोकतंत्र में जो उनकी आस्था है उसको डिगाने का प्रयास करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये जैसे हर बार असफल होते आए हैं, इस बार भी असफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी का जो ये हाइड्रोजन बम था, इसका जनता पर कितना असर पड़ रहा है, और जिस तरीके से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके बाद एक्सपोज जाते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताएं, और अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।